हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पार्टिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे हरियाणा बजट 2023-24 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो हमारा 2023-24 का बजट है वो कब पेश किया गया? ये बजट पेश हुआ है 23 फरवरी 2023 को। और ये बजट किसने पेश किया? ये बजट पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, जिनके पास वित्त विभाग भी इन्हीं के पास है, और हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय सुरक्षा योजना क्या है? ये योजना है जो भी गरीब मजदूर लोग हैं, जिनकी भी आय 1,80,000 सालाना आय वाले परिवारों में अगर किसी की मृत्यु हो जाने पर या दिव्यांग हो जाने पर उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि उन लोगों की सहायता के लिए ये योजना चलाई गई है। और मार्च में इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? दयालु योजना कर दिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो राजस्व घाटा, यानी कि हम 2022-23 की बात करें हैं, अनुमान लगाया था अभी राजस्व घाटा कितना रहेगा? 1.81%। और जो 2023-24 का राजस्व घाटे की बात करें तो वो रहेगा 1.51%। यानी कि पिछले घाटे से अब की बार और भी कम हो गया है। 1.51% राजस्व घाटा रहेगा 2023-24 के वर्ष में। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जो 2023 और 24 के बजट के लिए 2023 और 24 के बजट के लिए जो राशि रखी गई है वो कितनी राशि रखी गई है? अनुमानित राशि रखी गई है खर्च के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए जो है राशि रखी गई है। 2022-23 के बजट के लिए कितनी राशि रखी गई थी? यानी कि पिछले बजट के लिए 1,64,000 राशि रखी गई थी। यानी कि कितनी वृद्धि हुई? इन दोनों को देखें तो हमें पता चलता है कि 11.6% की वृद्धि अब की बार हुई है। जीडीपी है, जो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी के बारे में जाने तो हम जीडीपी होता है किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी का जो है राष्ट्र में कितना हिस्सा रहा है? 4.58%। उसके बाद हम जीएसडीपी के बारे में जानेंगे। अब तो हमने देखा था भी जीडीपी क्या होता है, अब हम देखेंगे जीएसडीपी का पूरा नाम क्या है। जीएसडीपी का पूरा नाम है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जो जीएसडीपी है इसका कितना प्रतिशत रहा अब की बार राज्य में? हरियाणा में 5.62%। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो जीएसडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके 3 क्षेत्र बताए गए हैं। इन 3 क्षेत्रों से कितनी आय प्राप्त होती है सरकार को? इस 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जिसमें सर्विस, जिसमें नौकरियों को शामिल किया जाता है, यानी कि इसको सेवा क्षेत्र का नाम दिया जाता है। इससे आय प्राप्त होती है 50.7। और द्वितीय क्षेत्र 29.7। द्वितीय क्षेत्र कौन से होते हैं? इसमें उद्योग और फैक्ट्री आती है। और तृतीय क्षेत्र कौन से होते हैं? यानी कि कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में 19.6% है। क्षेत्र में जीएसडीपी का हिस्सा 19.6% है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो पूंजीगत व्यय है उसको कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है 2023-24 के वर्ष के अनुसार? 31 पॉइंट बढ़ाकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय को 57,878 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का देश में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 3.86% का जो है डीपी में योगदान रहा है। हमारा क्वेश्चन था, जो हरियाणा का देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? यहाँ पे पूछा गया भी हरियाणा का देश के यानी कि पूरे राष्ट्र के जीडीपी में हरियाणा का योगदान रहा है 3.86। यानी कि जो पूरे राष्ट्र से जो सकल घरेलू उत्पाद आय प्राप्त होती है देश को, जो पूरे देश की आय होती है, उसमें से हरियाणा की 3.86% आय जो है हरियाणा से प्राप्त होती है देश को। सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है महाराष्ट्र से।
जो जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो महाराष्ट्र का है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2014 और 15 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी हरियाणा में, यानी कि एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता था हरियाणा में 2014 और 15 के वर्ष के अकॉर्डिंग। जो प्रति व्यक्ति आय दर कितनी थी, प्रति व्यक्ति आय थी 1,47,382 थी। और जो 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, 2022-23 के अनुसार देखें तो हम आय हो गई है, एक व्यक्ति की आय हो गई है, एक व्यक्ति की इनकम जो है ज़्यादा हो गई है, जो व्यक्ति की कमाई है वो हो गई है 2,96,685, यानी कि पिछले 2014 और 15 के अकॉर्डिंग देखें तो हम 2022-23 में देखें तो जो है इनकम ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्राकृतिक खेती के लिए बजट में कितने का लक्ष्य रखा गया है 5,000 एकड़ क्षेत्र। प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्र कितने जिलों में खोले जाएंगे, यानी कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के बारे में, स्प्रे दवाइयों के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया जा सके, किसानों को ज़्यादा बताया जा सके, उनको ज्ञान प्राप्त करवाया जा सके। ये प्रशिक्षण केंद्र जो है कितने जिलों में खोले जाएंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी 3 जिलों में खोले जाएंगे। उसके बाद हमें इन 3 जिलों के नाम के बारे में पता होना चाहिए। इन 3 जिलों के नाम क्या हैं, सबसे पहला जिला सिरसा के मंगियाना में, उसके बाद हिसार के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उसके बाद है जींद के हरियाणा कृषि प्रबंधन विचार प्रशिक्षण केंद्र। ये 3 जिलों में जो है प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, जो राजस्व से हरियाणा में कितना रुपये आता है। जो राजस्व है हरियाणा को उसे कितना रुपये आता है, हरियाणा में कितने रुपये आते हैं, राजस्व से हरियाणा में कितना रुपये आता है। कर के माध्यम से आता है 42%, और जो गैर कर से राजस्व प्राप्त होता है 7.2%, और जो अन्य प्राप्तियां हैं उनसे प्राप्त होता है 3.51, और केंद्र से विचलन यानी केंद्र से प्राप्त होता है 11.51, और जो उधार होती है उससे प्राप्त होता है 35.96। उसके बाद हम जानेंगे जो बजट का आवंटन किया गया 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, न्यू आंकड़ों के अनुसार जो बताया गया है भी कृषि में कितना खर्च किया गया है। कृषि के ऊपर जो राशि खर्च की जाएगी वो 7,342 करोड़ रुपए, शिक्षा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 20,340 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण 1,663 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण आयुष में 9,647 करोड़ रुपए, विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा 8,274 रुपये, सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता 12,571 रुपये। ये जो है 2023-24 के अनुसार बजट का आवंटन बताया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और याद करने योग्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने युवा लोगों को ड्रोन से खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि कितने जो युवा लोगों को ड्रोन संचालन के माध्यम से खेती करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। 500 युवा लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन से खेती करने के लिए। उनको बताया जाएगा भी दवाई, स्प्रे और अन्य जो भी खाद बीज होता है कैसा होता है, कौन सी फसल के माध्यम से किस खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन से बीज का प्रयोग करना चाहिए। ये जो है 500 युवा लोगों को बताया जाएगा ड्रोन संचालन के माध्यम से। धान की खेती न करने पर हरियाणा सरकार किसानों को कितने रुपए देगी। सरकार ने स्कीम चलाई है भी जो लोग, सरकार ने बोला भी धान की खेती को कम किया जाए। फिर एक सरकार ने ये भी कहा है भी जो धान की खेती नहीं करेगा उसको सरकार जो है 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको जो है रुपए देगी। धान की खेती क्यों नहीं की जाए, क्योंकि पानी की बचत के लिए सरकार ने ऐसा बोला है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पहला मधुमक्खी प्रजनन सेंटर कहाँ खोला गया था। कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे कम गायें कहाँ पाई जाती हैं, रेवाड़ी में, और सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पाई जाती हैं, सिरसा में पाई जाती हैं, और रेवाड़ी में ही सबसे पहले हरियाणा में गौशाला खोली गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए देगी, यानी कि जो पराली प्रबंधन के लिए जो हरियाणा सरकार है जो किसानों को कितने रुपए देगी, 1,000 के हिसाब से रुपए देगी, 1,000 रुपए देगी।
जो नियमित या नामित एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हैं उनको सरकार जो है कितने रुपए देगी, उनको देगी 1500 रुपये प्रति टन के हिसाब से हरियाणा सरकार उनको रुपए देगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मूंग की खेती के लिए सरकार कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया। मूंग की खेती के लिए लक्ष्य रखा गया है 1,00,000 एकड़ भूमि क्षेत्र का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने। ये मूंग की खेती के बारे में क्या चीज़ बताई गई है, मूंग की खेती के बारे में हरियाणा सरकार ने क्या बताया भी, मूंग की खेती करने से किसानों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मूंग की खेती करने से भूमि की उपजाऊ मिट्टी वैसे की वैसी बनी रहती है, उसमें और भी खाद पानी जो है मिट्टी को प्रचुर मात्रा में मिलता है मूंग की खेती करने से। इसलिए मूंग की खेती करने वाले किसानों को जो है सरकार 1,00,000 एकड़ भूमि क्षेत्र का लक्ष्य सरकार ने रखा है। जो बागवानी के नए उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर खोले जाएंगे। बागवानी के जो नए उत्कृष्टता केंद्र है, सबसे पहले पंचकुला, उसके बाद पिनगवा, पंचकुला पिनगवा जिला नूह में, और झज्जर के मुनीमपुर में नए जो उत्कृष्टता के केंद्र बागवानी के लिए खोले जाएंगे। उसके बाद जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर स्थित है, करनाल में 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन योजना जो है क्या है ये, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा भी, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन के लिए योजना बनाई है हरियाणा पशुपालन विकास योजना की शुरुआत की हरियाणा सरकार ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, जो मोबाइल पशु इकाई हरियाणा में कितनी शुरू की जाएंगी, यानी कि उनकी संख्या कितनी है। जो मोबाइल पशु इकाइयाँ शुरू की जाएंगी उनकी संख्या 70 है। ये मोबाइल पशु इकाइयाँ क्या है, ये 70 हैं, यानी कि घर जाकर पूरी टीम पशुओं की जांच करेगी। यानी कि हमारे गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, या कोई भी जो शोध केंद्र होते हैं, जो कोई भी केंद्र होते हैं, वहीं पर जाकर जो डॉक्टर हैं वो आ जाएंगे जो पशुओं की जांच के लिए हो, और जो इस प्रकार जो किसानों को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसलिए मोबाइल पशु इकाइयाँ जो हरियाणा में कितनी शुरू की जाएंगी, 70। उसके बाद है जो 4 पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, यानी कि 4 है। जो पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिकों की संख्या तो हो गई 4, और वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, पलवल, महेंद्रगढ़, अम्बाला और फतेहाबाद में। हरियाणा में पहली जो महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है, हरियाणा में पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है निशा सोलंकी, जो कि बार बार गांव में जाकर किसानों को जागरूक करती हैं, ड्रोन की खेती के माध्यम से उनको बताती हैं भी समय समय पर भूमि की जांच के लिए कौन सी फसल खाद बीज के बारे में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो ढांचा होता है उसकी खेती के लिए सरकार कितने रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत का कितने प्रतिशत वहन करेगी। 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो है लागत का 80% सरकार जो है वहन करेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की सिंचाई के लिए कितने एकड़ लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने धान की सिंचाई के लिए कितने एकड़ लाने का लक्ष्य रखा है, 2,00,000 एकड़। इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है जो धान की सिंचाई के माध्यम से जो धान की खेती की जाती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जो मृदा लवणता, यानी कि मृदा लवणता क्या होती है, भूमि सुधार के लिए ये कानून, ये जो योजना सरकार ने चलाई है। मृदा लवणता क्या है, ऐसी भूमि जब हम कोई भी है जो किसान है, सभी किसान भाइयों की मदद हो सके, उसके लिए सरकार ने ये भूमि सुधार कानून चलाया है। भी मृदा लवणता क्या होता है, मृदा लवणता होता है ऐसी भूमि जिसके ऊपर सफ़ेद नूनी लग जाती है, उस जमीन को भी उपजाऊ जमीन के योग्य बनाने के लिए सरकार ने जो है भूमि सुधार को बढ़ावा दिया। उसके बाद एक और होता है जल भराव, यानी कि जिस जमीन में पानी भर जाता है उस जमीन को भी कृषि। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को हमने जो बजट 2023-24 के बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन किए। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और अपने सपोर्ट और प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।